नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश। आज हम सीखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप हम मल्टीपल शीट्स के बीच में किसी भी वैल्यू को लुकअप करने के लिए यूज में करते हैं। तो आज हम 8 तरीके से सीखेंगे, 8 वे से सीखेंगे कि कैसे हम वी लुकअप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें होगा हमारा नॉर्मल वी लुकअप, जिसे हम स्टैटिक वी लुकअप भी बोल सकते हैं। सेकंड अपना डायनेमिक वैलिडेशन वी लुकअप विद डिफरेंट शीट, वी लुकअप मल्टीपल वैल्यूज एट सिंगल शीट, जो कि हम मल्टीपल शीट से हम का डाटा हम एक सिंगल शीट के अंदर लेकर आएंगे। और वी लुकअप मल्टीपल वर्कबुक का भी हम देखेंगे। एंड वी लुकअप मिनिमम वैल्यू, वी लुकअप मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आज हमारे 8 टाइप्स होंगे जिनका हम वी लुकअप सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल या स्टैटिक वी लुकअप। तो नॉर्मल और स्टैटिक वी लुकअप क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पे मैं डबल कोलन इन्वर्टेड कोमास, देन मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा नीरज डबल कोट कोमा। अब इसमें क्या डालना हमें, एरे, टेबल एरे ये हो गया, हमने पूरा सिलेक्ट किया टेबल एरे, कोमा, देन कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि हमने एक जिस भी वैल्यू का लुकअप करना है तो उसका हमें इसमें इंडेक्स देना होगा। तो मान लीजिए कि मेरा ये सेकंड नंबर की हमें इसकी जो भी अक्टूबर मंथ का सेल है वो वाली फिगर निकाल के लेके आनी है नीरज की, ये अक्टूबर मंथ की सीट है। तो कोमा इंडेक्स वैल्यू क्या होगी अपनी 2 कोमा। अभी आपको ये एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, अपने को एग्जैक्ट मैच चाहिए तो अपन यहाँ पे इसको 0 से भी हम डिनोट कर सकते हैं या हम यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं। तो 0, तो देखिए एंटर। तो हमने यहाँ पे डाला था नीरज, तो यहाँ पे नीरज कहाँ पे है, ये रहा। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें इसने फाइंड आउट करके दी कि ये नीरज की जो वैल्यू है, जो सेल है वो ये है। तो ये नीरज की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये हुआ हमारा स्टैटिक वी लुकअप, जिसको हम नॉर्मल वी लुकअप भी बोल सकते हैं। इसी में अब हम चलते हैं सेकंड वी लुकअप की तरफ, जो कि है डायनेमिक वी लुकअप। डायनेमिक वी लुकअप क्या होता है, मान लीजिए कि अपन यहीं पे आते हैं। अब डायनेमिक वी लुकअप क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये कॉलम है, मैं लगाता हूँ वी लुकअप लुकअप वैल्यूज क्या होगी, मान लीजिए मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया, कोमा टेबल एरे, सेम वही टेबल एरे हमने लिया, कोमा 2 कोमा 0। अब अभी एन आया है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ नयन, तो नयन का इसने फिगर आउट हमें दिया रिजल्ट। मान लीजिए ऐसे मैं नितिन डाल देता हूँ तो नितिन का दिया। तो देखिए ये हुआ हमारा डायनेमिक, कि हम जो भी वैल्यूज डाल दें उनका हमें रिजल्ट आउटकम निकल कर आ रहा है। अब हम जो है हमारा वैलिडेशन के साथ में, अब वैलिडेशन जैसे हमने लास्ट सेक्शन में सीखा था कि वैलिडेशन, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा के अंदर जाते हैं, डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पे लिस्ट में जाने के बाद में ये हम कर देते हैं, ये लिस्ट आ गई। ओके, अब हम यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप टेबल एरे सेम कोमा 2 कोमा 0। अब देखिए मैंने यहाँ से अपने को क्या मिला, वैलिडेशन के बाद साथ में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल गई। हम यहाँ से जस्ट अब टाइप करने की जरूरत नहीं है हमें, हम यहीं पे जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। निखिल प्रेस कर रहे हैं, मोक्ष सेलेक्ट किया, निर्मय सेलेक्ट किया, नितिन किया, तो उसका वैल्यूज हमें ऑटोमेटिकली यहीं पे एक ही शीट के ऊपर निकल कर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है वी लुकअप विद डिफरेंट शीट्स। तो डिफरेंट शीट में जैसे मैं हम इस शीट पे आके हम वर्क करेंगे, ये मैंने हटाया इनको। अब मान लीजिए कि ये अक्टूबर मंथ की सीट है, ये नवंबर मंथ का है, ये दिसंबर मंथ की सीट है ना। अब मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पर, तो हम यहाँ पे 2 मंथ का डाटा हमें अलग अलग सीट से लेके आना। मान लीजिए कि हमारे पास एक ही नाम है, निर्भय, नितिन, ऐसे ऊपर नीचे नाम लिखा है, और यहाँ पे जो शीट है इसमें ये सबसे ऊपर निवान है और लास्ट वाले में हमारे पास निर्मय है। डाटा कहीं भी आगे पीछे हो सकता है, तो इसका एक ही जगह हम उनकी सेल लेके आनी है। या तो हम मैनुअली इसमें चेक करते रहे कि भाई यहाँ पे मीवान है और यहाँ पे मीवान नीचे है, तो यहाँ पे इनका मैनुअली हम डाटा टाइप करें, या फिर क्या है कि हम इसमें फंक्शन लगाते हैं वी लुकअप। हमने ये सिलेक्ट किया, कोमा, हम नेक्स्ट सीट पे जाएंगे जिससे हमें वी लुकअप लेके आना है, मैंने ये सिलेक्ट किया, देन कोमा 2 कोमा 0। तो मैंने किया, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक अक्टूबर मंथ की सीट जो भी डाटा था वो आ गया। अब हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले निर्मय 64, यहाँ पे निर्मय कहाँ है, निर्मय नियम की बात कर रहे हैं, नियम ये रहा। डेटा हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है, 64737 64737। तो ये हुआ हमारी एक और विलुकअप हुआ कि डिफरेंट सीट से हमें डाटा लेके आना है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं फिफ्थ टाइप की तरफ कि मल्टीपल वैल्यूज एट सिंगल सीट। हमें मान लीजिए कि ये हमारी विलुकअप है, इसमें हमें मल्टीपल शीट्स का डाटा लेकर आना है।
तो ऐसे मान लीजिए हर सीट पे अलग अलग लिखा हुआ है, जैसे इसमें लास्ट में निखिल है और इसमें नहीं है, इसमें नीरज सेकंड लास्ट में, ऊपर नितिन 7 नंबर पे, यहाँ पे नितिन नहीं है, आगे पीछे डाटा। ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसमें अब मल्टीपल शीट्स का डाटा कैसे लेके आए, जैसे इस शीट का हम लेके आ चुके हैं, सेम ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वी लुकअप सेम इसको नवंबर मंथ के अंदर हम वी लुकअप लगाते थे, इस डाटा को हम नीचे तक करेंगे तो नवंबर मंथ का आ गया। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं दिसंबर मंथ के लिए तो दिसंबर की शीट से डाटा लगा दीजिए। ऐसे मल्टीपल कितनी भी अपने पास शीट हो सकती हैं। तो उसके बाद में जब डाटा आ गया तो अपन यहाँ पे चाहे तो सम का फंक्शन लगा के इसमें टोटल कर सकते हैं या एवरेज करना है, जो भी अपने को परफॉर्म करना है वैसे अपन कर सकते हैं। इसके बाद में चाहे तो अपन इफ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जो भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे एक और अपने पास फाइल है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि यही मैंने एक और रखा है जिसके अंदर लोकेशन डली हुई है, ये खुली, इसमें सब जो सेल्स पर्सन उनकी लोकेशन डली हुई है और इस शीट के अंदर उनका डाटा है। अब मान लीजिए कि मुझे यहीं पे लोकेशन भी पता करनी है कि ये किस लोकेशन बिलोंग करता है, तो क्या करेंगे हम, ये भी बहुत इजी है, वी लुकअप देन हम अपनी वो शीट खोलेंगे किससे हमें वी लुकअप लगाना। मान लीजिए लोकेशन वाली है तो सेम कोमा 2 कोमा 0, देखिए ये डाटा निकल के आ गया अपने पास में ऑटोमेटिक। ये राजस्थान का है, जस्ट वेरीफाई करने के लिए अपन चेक करते हैं नितिन बिलोंग्स टू हरियाणा, एंड सेकंड सीट में अपना नितिन बिलोंग्स टू हरियाणा, मतलब मैच कर रहा है डाटा। तो ये हुआ हमारा मल्टीपल वर्क बुक से भी हम अपना डाटा एक जगह पे कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते, एक और ये भी हुआ अपना डिफरेंट वर्क बुक का भी कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते अपन मिनिमम वैल्यूज निकालनी है वी लुकअप से। तो हम वी लुकअप, मान लीजिए कि ये एक मंथ है, इसमें हमें निकालना है कि मिनिमम वैल्यूज निकालनी है कि इस मंथ में सबसे मिनिमम सेल किसने की। तो कैसे निकालें, या तो फिल्टर करें, उसको शॉर्ट आउट करें, या फिर क्या होता है कि मान लीजिए बहुत सारा डाटा है तो हम यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप मिनिमम, नंबर हमें देना है, यही होगा नंबर, ब्रैकेट बंद, कोमा, टेबल एरे क्या देना है, टेबल एरे भी सेम ही होगा इसमें, टेबल एरे कोलन, इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स इसमें कुछ होगा नहीं, एक ही होगा, कोमा 0। तो एक्सेप्ट करते हैं इसको। तो देखिए मिनिमम जो वैल्यू है वो 24451, 24,451। तो ये मिनिमम वैल्यूज इसमें आ गई। ऐसे ही मान लीजिए हमें मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है तो हम मैक्स भी निकाल सकते हैं। सेम वी लुकअप का फॉर्मूला हमने दिया, नंबर हमने दिए, ब्रैकेट बंद, कोमा, देन टेबल एरे हमने दिया, कोमा, कॉलम इंडेक्स 1, कोमा 0। देखिए मैसेज दिया मैक्सिमम, इसमें जो सेल की है वो किसने की है, 94,524 की है, और मिनिमम 24,451 की। तो हम इजीली इसका हम निकाल सकते हैं। ऐसे आप एवरेज भी निकालना चाहें या जो भी आप करना चाहें वो आगे और भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।